तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको इस साइन 765 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अब आपको जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक ठीक है, ये पढ़े थे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट अलाइड एंगल, ये यहाँ काम आएगा। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ यूज़ होने वाला है। तो देखिए कैसे यूज़ होगा। सबसे पहले तो आप उसको एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए सारा, इसको कैसे कैसे क्या होता था। 3 स्टेप हम बताए थे। पहला स्टेप था उसमें कि चेक द क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी हम आपको याद दिलाते हैं। पहला स्टेप था कि चेक क्वाड्रेंट, कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर चेक द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और तीसरा स्टेप क्या था कि चेक एंगल को देखना है। चेक क्वाड्रेंटल एंगल, अगर पाई 2 पाई या n पाई ऐसे जो भी रहे तो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और अगर ऐसा रहेगा π/2, 3π/2, 5π/2 तो चेंज होगा। और चेंज होगा तो साइन कॉस में, और कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। ठीक है, tan कॉट में। थोड़ा सा शॉर्ट में हम बता दें। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, इसको तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, पहले इसको फॉर्म में बनाना पड़ेगा। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखो 360 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720 होगा ना। और इसको फिर अगर 45 से जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? अगेन 765 हो जाएगा, है कि नहीं? 765 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 360 डिग्री को पाई कर सकते हैं और ये 45 डिग्री ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे। सॉरी, क्या 360 डिग्री को हम 2 पाई नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पाई आराम से लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम आपको बताए थे कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 2 2 ज़ा 4 पाई प्लस 45 डिग्री। तो अब चलिए ज़रा आते हैं हम लोग इस पर। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कर दिए। अब देखिए इस पर देखते हैं। तो 4 पाई प्लस थीटा, ये मान लो थीटा है, अभी के लिए मान लो ये थीटा है। तो पहला काम हम क्या बोले थे? चेक द क्वाड्रेंट। क्या? क्वाड्रेंट। पहला काम क्या करना है? क्वाड्रेंट चेक करना है कि ये थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 4 पाई प्लस थीटा, तो 0 यहाँ होता है, 0 से एक बार घूमेंगे यहाँ पाई होगा, फिर पाई से यहाँ घूमेंगे तो 2 पाई यहाँ होगा, फिर एक राउंड लगाएंगे तो यहाँ होगा 3 पाई। ठीक है, फिर एक राउंड यहाँ से लगाएंगे तो क्या होगा? 4 पाई। तो 4 पाई प्लस थीटा। अब 4 पाई यहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर। ठीक है, प्लस थीटा कहाँ होगा? आगे जाएंगे। यानी कि ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कहाँ लाई कर रहा है? साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब दूसरा काम, चेक द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दैट क्वाड्रेंट। मतलब जो क्वाड्रेंट हम लोग निकाले हैं फाइंड आउट करके, उसमें इसका साइन चेक करना। तो हम बताए थे इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उसको एक बार ज़रा अच्छे से रिवीजन कर लेना। ऐसे हम यहाँ फिर से बता दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से अच्छे से देख लेना। अब तीसरा काम, चेक द क्वाड्रेंटल एंगल। अगर एंगल इस फॉर्म में है तो नो चेंज। तो देखो एंगल किस फॉर्म में है? देखो इसी फॉर्म में n पाई मतलब n की जगह कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे, तो क्या होगा? नो चेंजेस। तो बस कुछ नहीं चेंज करना है। ये साइन 45 ऐसे ही लिखा जाएगा, साइन का साइन लिखा जाएगा, 45 यहाँ लिखा जाएगा।
अब तो तुमको वैल्यू पता ही होगा sin 45 1/√2, ये आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको तुमको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए, फिर बाकी जो है तुम्हारा उसको यूज़ करके बन ही जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।